हालेलुया स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। सबको यीशु मसीह नाम में मैं प्रेस लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का हमारा परमेश्वर चंगा देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, परमेश्वर हमको तंदुरुस्त देने के लिए चाहता है। हालेलुया स्तोत्रम। आइए इस समय में एक वचन पढ़ेंगे। तीसरा यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना की तीसरा पत्री में एक अध्याय में 2 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। पेज नंबर 339, पेज नंबर 339, यूहन्ना की तीसरा पत्री में एक अध्याय में 2 वचन। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया स्तोत्रम। देखिए, यहाँ हमारा शरीर में चंगाई मिलने के लिए, शरीर में पूर्ण रीति से चंगाई मिलने के लिए परमेश्वर की वचन ऐसा कहता है कि पहला आत्मिक स्थिति में उन्नति पाने के लिए, हम पहला आत्मिक स्थिति में उन्नति पाएंगे तो बाद में जैसा हम आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ रहे वैसे ही सब बातों में हमको आशीष मिलता है और शरीर में भी चंगाई मिलता है। मतलब हमारे शरीर में चंगाई मिलने के लिए पहले आत्मा में चंगाई मिलना चाहिए। मतलब हमारा आत्मा में हर प्रकार की बीमारी में से छुटकारा पाना चाहिए। आत्मा में कुछ बीमारी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मतलब आत्मा में हमारा अंदर जो आत्मिक स्थिति है, हमारा अंदर जो आत्मिक पुरुष है और एक हमारा अंदर और एक व्यक्ति की जैसा आत्मिक स्थिति है, वो आत्मिक स्थिति को हम चंगाई मिलेंगे तो बाकी का सब बातों में हमको आशीष मिलता है और शरीर को भी चंगाई मिलता है। हालेलुया। इसलिए क्योंकि थोड़ा व्यक्तियों में, थोड़ा विश्वासियों में आत्मिक स्थिति में बीमारी आता है। आत्मिक स्थिति में फॉर एग्जाम्पल आदम, पहला व्यक्ति आदम परमेश्वर से अच्छे से संबंध में था, बाद में आत्मिक स्थिति में बीमारी पड़ गया। मतलब परमेश्वर की और आदम की बीच में पाप आया, पाप की वजह से आत्मिक स्थिति में बीमारी आया। मतलब परमेश्वर से संबंध इतना संबंध नहीं है, एदेन वाटिका में से बाहर आने पड़ा। देखिए, मतलब आत्मिक स्थिति में बीमारी, इसलिए हमारा आत्मिक स्थिति में बीमारी नहीं आना चाहिए। आत्मिक स्थिति में हम चंगा हो गया तो बाकी का सब बातों में आशीष पाता है और शरीर में भी तंदुरुस्त पाकर हम जी सकता है। इसलिए और एक बार पढ़ रहा हूँ यही वचन। हे प्रिया, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया। देखिए, हमारा शरीर में पूरा चंगा पाने के लिए आत्मिक स्थिति के ऊपर आधार है। पहले हमारा बीमारी कहाँ, पहले हमको तंदुरुस्त कहाँ मिलना चाहिए? हमारा आत्मिक स्थिति में तंदुरुस्त मिलना चाहिए। इसलिए हमारा आत्मिक स्थिति कभी भी बीमार नहीं पड़ना चाहिए। पहले हमारा आत्मिक स्थिति में चंगा मिलना चाहिए। पहले हमारा आत्मिक स्थिति में चंगा पाने के बाद सभी बातों में हमको पूर्ण रीति से परमेश्वर की ओर से आशीष मिलता है और शरीर में भी तंदुरुस्त मिलता है। हालेलुया। देखिए, हमारा आत्मिक स्थिति मतलब हमारा आत्मिक स्थिति में जैसा हमारा बाहर शरीर के लिए आंख, कान और मुंह है, वैसे ही हमारा आत्मा के लिए, अंदर आत्मीय स्थिति के लिए भी आंख, मुंह, कान सब कुछ है। हालेलुया स्तोत्रम। देखिए, हमारा अंदर, हम बाहर का बात देखने के लिए हमारे बाहर के आंख काम करता है, लेकिन हमारा अंदर जो आत्मा है वो आत्मा परमेश्वर के कार्यों को देख सकता है। हालेलुया। इसलिए आत्मीय स्थिति में अंधा नहीं होना चाहिए। हमारा अंदर जो आत्मा है वो आत्मा परमेश्वर के कार्यों को देखना चाहिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की वचन एक बार ऐसा लिखा है मत्ती सुसमाचार में, हमारा आत्मिक आंख विषय के लिए, हमारा आंख के विषय के लिए एक बात बोला है। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरा आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरा आंख बुरा हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसे बड़ा होगा। देखिए,
हालेलुया। पूरा शरीर पूरा शरीर का हालत आंखों के ऊपर आधार हो गया है। हालेलुया। इसलिए हमारा अंदर जो आत्मा है, आत्मा के लिए, आत्मा में जो आंख है, वो आंख हमेशा अच्छा चीज़ों को देखना चाहिए। हालेलुया। फॉर एग्जांपल बाइबल का अंदर मोसेस का जीवन देखिए। मोसेस ने एक दर्शन देखा है आत्मिक नेत्रों से, आत्मिक नेत्रों के द्वारा, बाहर नेत्रों से। हालेलुया। परमेश्वर की दर्शन देखा है। देखने के बाद उसके जीवन में, मोसेस के जीवन में सेवा शुरू हो गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो नियुक्त किया है वो सेवा उसके जीवन में शुरू हो गया है। बाद में और एक व्यक्ति को देखेंगे तो हम पौलुस भक्ति के ऑब्जर्व करेंगे तो पौलुस ने पहली बार घोड़ों पे जाते समय परमेश्वर की रोशनी को देखा है। यीशु मसीह को देखा है। देखने के समय उसका जीवन में निशान बदल गया है। जो परमेश्वर ने उसका जीवन में नियुक्त किया, निर्णय किया, वही निशान में आगे बढ़ गए थे। मतलब सही रीति से परमेश्वर की इच्छा में आगे बढ़ गए थे। देखिए उस हमारा आंख परमेश्वर की वचन को देखेंगे तो, हमारा आंख अंदर जो आत्मिक आंख परमेश्वर के कार्यों को देखेंगे तो, परमेश्वर की इच्छा को देखेंगे तो, परमेश्वर की दर्शन की देखेंगे तो हालेलुया हमारे सारे शरीर भी हालेलुया तंदुरुस्त बनकर जीता है। हमारे सारे शरीर भी, हमारा लाइफ भी परमेश्वर की आशीषों में, इच्छा में आगे बढ़ता है। हालेलुया। बाइबल में हालेलुया हजीरा को देखो। हजीरा को जब प्रॉब्लम आ गया था, पानी के लिए प्रॉब्लम आया था, बहुत रोक के बैठा है। उसी समय में पानी भी उधर ही है, लेकिन हजीरा नहीं देखा है। परमेश्वर ने उसका आंख को खोल दिया है। हालेलुया। मतलब हमारे सारे समस्याओं के लिए, हमारे सारे समस्याओं के लिए जवाब हमारा पास रहता है। परमेश्वर ने जवाब हमारा आंख के सामने रहता है। परमेश्वर वो आंख को देखने के लिए हमारा आत्मिक आंख को खुलना चाहिए। हमारा आत्मिक आंखों में कुछ भी कुटिलता और बीमारी नहीं रहना चाहिए। इस प्रार्थना सुनते ही समय यीशु मसीह नाम में आपका आत्मा में आंख यीशु मसीह नाम में खुल जाए इन जीसस नेम। यीशु मसीह नाम में परमेश्वर के कार्यों को हालेलुया, आपका समस्याओं के लिए जो कुछ परिष्कार है और परिष्कारों को यीशु मसीह नाम में आपका आत्मिक आंख देखे इन जीसस नेम। हालेलुया हालेलुया। और दूसरा बात है मोह, हमारा मोह। परमेश्वर ने हालेलुया हमारा आत्मा के लिए मोह दिया है। हालेलुया मौत मोह दिया है। देखिए परमेश्वर की वचन ऐसा बात किया है। तीसरा यूहन्ना पुस्तक में से एक बात है। तीसरा यूहन्ना पुस्तक में से यूहन्ना पुस्तक में से 3 अध्याय में 34 वचन ऐसा लिखा है, क्योंकि जैसा परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातों खाता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने हमारा आत्मा को, हालेलुया, हमारा आत्मा में से हमेशा, हमारा आत्मा के लिए एक मुंह है। वो हमारा अंदर आत्मा से, मुंह से, बाहर का मुंह में से परमेश्वर की बात निकलना चाहिए। ऐसा निकलेगी तो हालेलुया, मतलब परमेश्वर की पूरा परमेश्वर की बात हमारा मुंह से निकलेगी तो हमारा मुंह से आया हुआ बात कौन सा बात है? परमेश्वर की बात है, मतलब पवित्र बात है, मतलब दूसरों को आशीष देने के लिए बात है, मतलब पवित्र बात है, विश्वास की बात आता है। हालेलुया। इसकी वजह से हमारे शरीर में भी हालेलुया तंदुरुस्त मिलता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और हालेलुया। और कान के विषय में, हमारा आत्मिक स्थिति में भी हमारा आत्मा को भी कान है, वो कान अच्छे से काम होना चाहिए। हालेलुया। प्रकाशित ग्रंथ में यीशु मसीह बोलता है, जिसके पास कान है वह उसे सुने। हालेलुया। मतलब हमारा अंदर आत्मा को कान है, वो कान बराबर काम करना होना चाहिए। परमेश्वर की बात सुनना चाहिए, परमेश्वर की बात हालेलुया आवाज़ सुनना चाहिए। हालेलुया। देखिए एदेन वाटिका में हव्वा, पहले आदम का वाइफ पत्नी हव्वा हमेशा परमेश्वर की बात सुना है, लेकिन एक बार क्या हो गया, शैतान की बात सुना है, इसकी वजह से तकलीफ आया। इसलिए हम संसार में शैतान की बात हमारा कान में, आत्मिक स्थिति के जो कान है वो कान में अंदर शैतान की बात नहीं जाना चाहिए, पूरा परमेश्वर की बात जाना चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमारा अंदर कान है वो कान हमेशा परमेश्वर की बात लेना चाहिए, हम परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहिए। हालेलुया। शमूएल भी हालेलुया जब बालक था उस समय में परमेश्वर की हालेलुया आवाज़ सुन लिया है।
दाऊद ने, पौलुस ने परमेश्वर की आवाज़ सुन लिया है, इसलिए हमारा हमारा अंदर आत्मा को परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए ऐसा कान है हमारा आत्मा का अंदर। आज यीशु मसीह नाम में ये वचन सुनते ही समय हमारा अंदर कान परमेश्वर खुल जाए इन जीसस नेम। परमेश्वर को हालेलुया ओपन करे इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्रम। और हमारा आत्मिक स्थिति में घमंड की बीमारी नहीं आना चाहिए। प्राइस लॉर्ड। थोड़ा लोगों का अंदर घमंड है, अब मैं बड़ा चर्च में जा रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा कलीसिया में जा रहा हूँ, लेकिन उन लोगों को वचन मालूम नहीं है। थोड़ा लोग बोलते हैं मैं बड़ा बड़ा पास्टर के साथ कनेक्ट हुआ है, लेकिन उन लोगों का अंदर वचन नहीं है। थोड़ा लोग बोलता है मेरे घर वाले लोग सब लोग प्रार्थना करने वाला लोग है, ऐसा बोलता है, लेकिन उन लोगों को वचन मालूम नहीं है। देखिए ऐसा एक घमंड की जैसा जिएगे तो बीमारी है, आत्मा में बीमारी है। हालेलुया। इसलिए थोड़ा लोग बोलते हैं मेरा पूरा वचन मालूम है, बाइबल के पहले से लेकर अंत तक पूरा मैंने बाइबल पढ़ लिया है, लेकिन कभी भी चर्च में नहीं आता है, कभी भी प्रार्थना भी नहीं करता है। ये आत्मिक घमंड है। थोड़े लोग प्रार्थना करता है, लेकिन बाइबल में से एक वचन भी पकड़कर नहीं प्रार्थना करता है। ये आत्मिक घमंड है। इसका वजह से आशीर्वाद नहीं दिख सकता है, शरीर में भी चंगाई नहीं पाता। इसलिए इसमें से छुटकारा पाना चाहिए। आत्मिक स्थिति में घमंड नहीं आना चाहिए। ये प्रार्थना सुनते ही समय आज परमेश्वर यीशु मसीह नाम में एक छुटकारा दे रहा है। हमारा अंदर आत्मा में कुटिलता में से यीशु मसीह नाम में छुटकारा मिले इन जीसस नेम। हालेलुया। हमारा आत्मा की बीमारी में से यीशु मसीह नाम में छुटकारा मिले इन जीसस नेम। हमारा अंदर जो आंख के हमारा अंदर आत्मा को कान है, आंख है, मुंह है, यीशु मसीह नाम में ओपन हो जाए इन जीसस ने, ताकि परमेश्वर के कार्य को देखने के लिए, परमेश्वर को स्वर सुनने के लिए, परमेश्वर की दर्शन देखने के लिए यीशु मसीह नाम में। क्योंकि वचन बोलता है हालेलुया तुम आत्मिक जीवन में हालेलुया उन्नति करेंगे तो वैसे ही सब बातों में आशीष पाएगा और शरीर में चंगा पाएगा। हालेलुया, स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे, हालेलुया प्रार्थना करेंगे। आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पप्पा धन्यवाद प्रभु, पृथ्वी और आसमान बनाए परमेश्वर धन्यवाद पप्पा, हमसे बात किया है प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हमारे शरीर में तंदुरुस्त पाना चाहिए तो, हम सब बातों में आशीष पाना चाहिए तो पहले हमारा आत्मिक स्थिति में, आत्मीयता में, हमारा अंदर आत्मा को बीमारी में नहीं रहना चाहिए, बीमार का साथ नहीं रहना चाहिए प्रभु। हमारा अंदर आत्मा तंदुरुस्त पाना चाहिए पहले प्रभु यीशु मसीह नाम में। आज सुना हुआ वचन के अनुसार प्रभु मेरा अंदर जो आत्मा है, सबका अंदर जो आत्मा है अच्छे से काम करने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। आंख प्रभु आत्मा के लिए आंख, आत्मा के लिए मुंह, आत्मा के लिए कान, यीशु मसीह नाम में परमेश्वर को कार्यों को, वचन को ग्रहण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।